हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। आज की इस रीडिंग के बारे में हम जानेंगे आपके पार्टनर के बारे में क्या जानेंगे, आपके पार्टनर के सेक्सुअल थॉट्स, वो भी लेट नाइट के। यस, आज की इस रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर सेक्सुअली आपके बारे में लेट नाइट क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बातें करने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में आप सबको उनका इमोशनल कनेक्शन भी जानने को मिलेगा, इमोशनल बॉन्डिंग भी जानने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको जानने को मिलेगा आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही क्लोज है ना, कौन सी फीलिंग्स है, कौन से इमोशंस हैं, उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो कौन सी हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं यूनिवर्स से पूछने वाली हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं ये रीडिंग। ठीक है, और इस रीडिंग में आप सबको हर एक चीज़ जानने को, समझने को मिलेगा। ठीक है, बस ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी प्लीज़ 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 फोकस होकर के ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस रीडिंग के दौरान आपको अपने पार्टनर के बारे में जो भी चीज़ें पता चलेंगी वो यूनिवर्स के द्वारा गाइड किए हुए मैसेजेस होंगे। ठीक है, जिसको आपको ध्यान लगा के सुनना है। ओके, कैंडल को लाइट करूँगी और कैंडल को लाइट करते ही आपका ध्यान इस कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए, जो कि ये लाइट आपको आपके पार्टनर से कनेक्ट करेगी। इस वक्त 1 मिनट का हम मेडिटेशन करते हैं, और 1 मिनट के मेडिटेशन में आप अपने दिल की बात, आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से कह सकते हो। ठीक है, मन में 3 बार अभी नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का, या 7 बार नाम ले लीजिए और इस लाइट के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, मैं लाइट है ना, लाइट करती हूँ कैंडल को, एंड आप फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। सो फोकस आपका लाइट के ऊपर होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो 1 मिनट का मेडिटेशन आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। दीवाने हम नहीं, ऐसा कुछ सॉन्ग चैनल हो रहा है। दो दिल और दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। यस, ये किस पिक्चर का है आई डोंट नो। सो यस, आपके पार्टनर एक तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। मतलब अभी देखा जाए तो आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये जो थॉट्स हैं वो सेक्सुअल थॉट्स हैं। मुझे पूरी की पूरी एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बॉडी पार्ट्स की पिक्चर अपने पार्टनर को, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स अपने पार्टनर को दे रखी है। ठीक है, आपके पार्टनर के पास वो मेमोरीज़ आज भी हैं जब आपको उस तरीके से इस पर्सन ने देखा था।
जब आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे, ये रोमांटिक हो रहे थे, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी की एनर्जी दिखाई दे रही है और दिखता है कि यस यस प्राइवेट फ़ोटो मुझे नज़र आ रहा है, प्राइवेट बातें, प्राइवेट चैट्स, प्राइवेट पिक्चर्स बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, बहुत 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 स्ट्रांगली। ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों के बीच में ये सब कुछ होता चला गया है और पता भी नहीं चला है कि अरे यार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों, आखिर क्यों। थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी सी जो बातें हैं, थोड़ा थोड़ा सा जो मन है, वो कहता हुआ आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आई मिस यू यार। वो वक्त, वो समय आपके पर्सन याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपकी पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है ना, ये सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी वाला कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिज़िकल इंटीमेसी ही सिर्फ यहाँ नज़र नहीं आ रही है, यहाँ नज़र आ रहा है दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव साइड है, वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है मुझे। यस, पॉजिटिव माइंड सेट, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातें मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही, बट बातें और जो चीज़ें हैं, है ना, वो हो रही हैं। आप दोनों के बीच में सेक्सुअल बातें होती रही हैं और बहुत बातें हुई हैं, थोड़ी बातें नहीं हुई हैं, बहुत बातें हुई हैं, बहुत 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 बातें हुई हैं। सेक्सुअल बातें एकदम से लगता है ना कि सेक्सुअल बातें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुई हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यस, बातें लंबी चौड़ी और बातें इतनी हुई हैं कि रात रात भर आप दोनों जगे हो, रात रात भर एक दूसरे के साथ आपने बातें करा है। और यस, रात को एक होता ना कि रात का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी अलग टाइम पीरियड होता है। यस, मुझे फील होता है कि भाई आपका आपके पार्टनर के बीच में जो प्रेम संबंध है, वो प्रेम संबंध आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपका जो अटैचमेंट है, आपकी जो बातें हैं, है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आती हुई दिखाई दे रही है ना। कहीं आपका आपके पार्टनर के साथ एक जो बॉन्डिंग है, जो बातें हैं, है ना, वो बातें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि लगता है कि यार इससे बेहतर तो मेरे लिए कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन लगता है जैसे कि जीवन को जैसे जैसे तोड़ गया है ना, टूट गए हो, आप पूरी तरीके से टूट गए हो। इस कनेक्शन या इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आपका योगदान ज़्यादा होना चाहिए, आपकी बातें ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा माइंड में एक होता है ना कि माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। माइंड को स्ट्रेसफुल रखते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो नेचर है, जो बातें हैं, वो बातें
ऐसा लग रहा है कि जो बातें हैं वो बातें आगे तक जानी चाहिए, जो बातें होनी है वो अब हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जो बातें कहीं हद तक जो है अगर सुकून नहीं देती हैं तो वहाँ से हटना ज़्यादा सही रहेगा। आपके पार्टनर को आपकी बातें भी चुभती हैं और इनके द्वारा कही गई बातें भी इनको चुभती हैं, इनको चुभता है। इनको लगता है कि हाँ, इस पर्सन ने जो बोला है वो गलत तो बोला है, ठीक है, जो बोला है वो गलत बोला है और नहीं बोलना चाहिए था। ये जो भी चीज़ें बोली हैं इस पर्सन ने, वो चीज़ें इस पर्सन को नहीं बोलनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी है ना, इस पर्सन ने बोला, इस पर्सन ने वो कहा जो शायद नहीं कहना चाहिए। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब कंट्रोल खो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैंने जो फील किया वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें हुई ही नहीं हैं, वो चीज़ें कभी हुई ही नहीं हैं, वो बातें कभी हुई ही नहीं हैं। अंदर ही अंदर घबराहट सा मुझे नज़र आ रहा है, अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि घबरा रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। घबराहट इनके अंदर मुझे नज़र आ रही है और घबराकर आपके पार्टनर रोने लगते हैं आपके पार्टनर। घबराने से बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि चिंता जो है ना मन को खाए जाती है, बहुत ज़्यादा खाए जाती है। आपके पार्टनर के मन को शांत रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अंदर ही अंदर जैसे घुटन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेट नाइट ये पर्सन आपकी कॉल का, मैसेज का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कॉल का, मैसेज का वेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ट्रस्ट है कि आप कॉल करोगे, आपको इनकी याद ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आपने इनको कॉल किया, ये समझ लेना कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दोगे, क्योंकि ये पर्सन का ईगो इतना बढ़ जाता है जब भी आप कॉल करते हो। इस पर्सन का ईगो बढ़ जाता है कि उसे तो मेरे बगैर चैन ही नहीं है, उसे तो मेरे बगैर सुकून ही नहीं है। इसलिए ये पर्सन आपकी भर भर के इंसल्ट भी करने से नहीं डरते हैं। भर भर के इंसल्ट आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, बहुत अंदर से एक होता ना कि जैसे घबरा कर चिंताएं व्यक्त करना। आपके पार्टनर घबरा के चिंताएं व्यक्त करते हैं, लेकिन घबरा कर चिंताएं दिखाने का क्या ही फ़ायदा, है ना। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में भी मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी कौन है डोंट नो, बट यस, थर्ड पार्टी की तरफ भी इनका ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव नेचर के भी हैं। यस, ये पर्सन एक टाइम में मल्टीपल काम करते हैं, यानी कि आपसे बात करते करते ये पर्सन कुछ और भी प्लानिंग करते रहते हैं। इनके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। एक बात चले तो चले, लेकिन एक बात नहीं चलती है। बातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चलता है, बहुत लंबी चौड़ी बातों का सिलसिला चलता हुआ दिख रहा है। और यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगता है जीवन में कुछ बेहतरीन होने वाला है, जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी होगा बेहतर होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट लेवल की होंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ऐसा मुझे फ़ील होता है कि भाई दोनों का एक दूसरे का नेचर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। देर रात आपके पार्टनर आपसे शादी करने की बात भी सोच रहे हैं। सेक्सुअल चीज़ें तो हैं ही, इंटीमेसी की चाहत दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर आज रात
बहुत 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 मतलब होता है ना वो सीन इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बेड शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो और एक दूसरे को बाहों में भरकर देर रात तक बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर को देर रात आपसे बातें करनी है, देर रात तक आपसे बातें करनी है, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का जो मन है, जो विचार है, वो विचार ऐसा विचार है जिसको कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा तो कम से कम सोचना चाहिए, थोड़ी सी बात तो कम से कम सोचनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी बात क्या ये पर्सन सोचे, क्या ही ये पर्सन कहे, क्या ही ये पर्सन करे, थोड़ा थोड़ा सा जो एक अटैचमेंट होता है ना, थोड़ी थोड़ी सी जो एक बात होती है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्यार में अंधा होकर के चलते जाना, आपकी तरफ बस चलते जाना, बस आपकी तरफ इनका रुझान बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का जो प्यार है ना, वो प्यार मतलब काटे नहीं कटते दिन ये रात, है ना, वो वाली एनर्जी है कि अब आपके पार्टनर के अंदर आपका दिन रात नहीं कट रहा है। आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा अब जो है ना बेकाबू हो रहे हैं, अब बेचैन हो रहे हैं। लग रहा है कि नहीं यार, काटे नहीं कटते दिन ये रात, करनी थी तुमसे जो दिल की बात। तो आपके पार्टनर को आपसे अपने मन की बात, दिल की बात कहनी तो है, करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि भाई इस पर्सन ने कहीं देर कर दिया है, बहुत देर किया है, हर एक चीज़ में देर किया है, डिले हुआ है, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन डिले इसलिए भी करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यार सच में ऐसा हो सकता है क्या, ऐसी बातें हो सकती हैं क्या, दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पकाई जा सकती है या क्या किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे हो। फिज़िकल होने की चाहत तो आपके पार्टनर के अंदर भी है और आपके अंदर भी है। फिज़िकल होने की चाहत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इंटेंशन अभी काफ़ी क्लियर है कि हाँ हाँ, इनको आपके साथ पहले फिज़िकल होने का है, बाद में रोमांटिक बातें करेंगे या बाद में सीरियस कन्वर्सेशन करेंगे। अभी फ़िलहाल कैसे भी करके दोनों के बीच में इंटीमेट सीन होना चाहिए। यस, कुछ खो के पाना है, कुछ पा के खोना है। दोनों का अपना अपना अंदाज़ मुझे नज़र आ रहा है। एंड यस, अंदाज़ मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर का अंदाज़ ऐसा है कि भाई मुझे तो बस तू चाहिए, तू चाहिए और सिर्फ तू चाहिए, बाकी किसी से क्या ही मतलब, बाकी किसी से क्या ही करना है, किसी से कोई मतलब नहीं है ना, किसी से कोई बात नहीं है, किसी को कुछ कहने का, किसी को कुछ करने का क्या मतलब बनता है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो अधूरापन है, जो खालीपन है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी अधूरापन ना ख़त्म नहीं हो पाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। आप दोनों के बीच में अधूरापन, खालीपन, देखो बहुत सारी चीज़ें ना सिखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कभी कभी हमें खुद भी सीखनी होती है और हम खुद नहीं सीख पाते हैं तो हमें हालात सिखा देता है, हमें वक्त हमारा सिखा देता है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपकी और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लग रहा है ना कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हो। एंड यस, दोनों एक दूसरे के काम को भी समझते हो, दोनों एक दूसरे की केयर भी करते हो, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच करके ऐसा नहीं है कि मतलब गलत भावना आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि यस,
आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए तो आप करते भी हो। आपका ट्रस्ट जमता है तभी आप ट्रस्ट करते हो इस पर्सन के ऊपर। आप किसी के कहने से नहीं कुछ भी करोगे या किसी के कहने से आगे नहीं बढ़ोगे। आपका सीधा सा मतलब है कि नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है मैं उसी से खुश हूँ, बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो मैं देख लूँगा या देख लूँगी, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूँगा। आपकी इंटेंशन जो है ना अपने पार्टनर को लेकर के कभी गलत नहीं रहा है। कभी भी आपने गलत तरीके से अपने पार्टनर को या गलत राय अपने पार्टनर को आपने नहीं दिया है। इनकी फैमिली इनके साथ भले ही टॉक्सिक रहे या इनकी फैमिली भले ही इनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करे, इनकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग इनके साथ ना हो, वो बात अलग है। क्योंकि मुझे दिखता है कि फैमिली की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं है इनके साथ। फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा एक होता है ना कि जो डिस्टर्बेंस है वो दिखाई दे रहा है। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई फैमिली 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 का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज होता है। और फैमिली का जो नेचर है वो जो चेंज हो रहा है ना, ये नेचर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को आपसे आपसे थोड़ा सा भी दूरी बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ा सा भी आपसे दूरी आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं भाई, मन को जो है ना शांत करना, मन को जो है शांत तरीके से सारी चीज़ों को लेकर के चलना बहुत ज़रूरी रहता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दोनों का जो नेचर है, दोनों की जो बातें हैं, है ना, वो बातें होता है ना कि अटक अटक के चलती हैं, अटक अटक के सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए बेकाबू होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बेचैन होते हैं। दोनों की बेचैनी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है, दोनों को ही बहुत बेचैन करती है। तो बेचैनी बेताबी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को होती है। और यस, आपके पार्टनर को देखिए, आपके पार्टनर अपने आप में ही अपने आप में अपने एक होता है ना कि अपने आप को कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेलेपन में फ़ील करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत खालीपन में फ़ील करते हैं। अकेलापन खालीपन बहुत ज़्यादा रहता है आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं होता है ना कि धीरे 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 चेंजेस आ जाएं, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आ जाएं। तो यहाँ पे वो चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं जो चेंजेस कभी होने नहीं चाहिए। मुझे दिख रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो नेचर है वो नेचर अपनाना चाहिए, वो नेचर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। पता है क्या, आप दोनों एक दूसरे से भागते बहुत ज़्यादा हो, एक दूसरे को ना फेस करने से घबराते बहुत ज़्यादा हो, जिसको लेकर के मुझे दिख रहा है कि भाई आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। आपको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि आप अपने मन की ना करें, आप अपने दिल की ना करें, आप अपने आप को संवारें, आप अपने आप को समझो, अपनी नीड्स को समझो। आपके पार्टनर आपकी नीड्स पूरी कर सकते हैं या नहीं, उस चीज़ को आपको समझना होगा। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि आप इनको समझो, और आपकी वजह से ही हर एक चीज़ होनी ज़रूरी है और हर एक चीज़ होती है। ठीक है, आपकी वजह से ही आपके पार्टनर को एक होता है ना कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने लगी है और मिलती है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। और क्लैरिटी कहीं ना कहीं इसलिए भी आती है क्योंकि होता ना कि मन को कौन समझाए, दिल को कौन समझाए। दिल को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी आपके पार्टनर करते हैं, लेकिन होता है ना कि
कैसे समझाऊँ यार, क्या करूँ यार, कैसे करूँ यार, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, कुछ तो बताओ मुझे, कुछ तो बताओ। तो वो वाली एनर्जी होती है कि कुछ तो बताओ यार, कुछ तो बताओ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, है ना। तो वो हाल बेहाल होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर का हाल बहुत बेहाल है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर का हाल बहुत बेहाल है और आप अपने पार्टनर के हाल को समझ रहे हो, बेशक समझ रहे हो। कहीं न कहीं आपको इनकी नीड, आपको इनकी बहुत नीड महसूस होती है। लेकिन क्या होता है ना, कभी-कभी हम सही रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर का भी नेचर वही है। आपने इनको हमेशा सही रास्ता दिखाया, लेकिन ये पर्सन क्या हमेशा सही रास्ते पे ही चले थे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर हमेशा सही रास्ते पे तो चले नहीं हैं। हमेशा ही इस पर्सन को ना घबराहट रहा है। हमेशा ही इस पर्सन को ना बहुत बेचैनी रहा है। बहुत बेचैन रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? बेचैनी इनकी मुझे नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं न कहीं मैंने इस तरीके के अपने थॉट्स को, अपने इस तरीके की एनर्जीज़ को मैंने बहुत बहुत सही तरीके से मैंने हैंडल किया हुआ है या हैंडल किया था, है ना। बट अब जो है ना, मुझे लगता है कि अब आपके पार्टनर को चिढ़ होती है। अब आपके पार्टनर के अंदर चिढ़न सी महसूस होती है। सो यस, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी मिल रही है कि आप इनके लिए क्या हो और ये आपके लिए क्या हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए ना जो हो सकता है वो करने की चाहत रखते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पीछे हटते हो या आपका पार्टनर पीछे हटता है। दोनों अब एक दूसरे के लिए ना जो बन सकता है, जो हो सकता है वो करने के लिए रेडी हो, और रेडी होना भी पड़ेगा। दोनों को ही एक दूसरे के लिए रेडी होना पड़ेगा। मुझे तो ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई अब जो है ना, कैसे भी करके जाना है या कैसे भी करके अपना बनाना है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, जो कि है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। ठीक है, तो यस, आपके पार्टनर ने अपना बनाने की कसम तो खा ली है। अभी अपना बनाने की जो कसम खाई है इस पर्सन ने, वो कसम जो है ना, लगता है कि बहुत मुझे लगता है कि अपना कसम तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, आपको आपके पार्टनर हैं जो कि आपको भी अपना बनाना चाहते हैं, और यस, आपके पार्टनर को अपना तो बनाना ही है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपकी और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है, जो बातें हैं, वो प्यार भरी बातें हैं। प्यार से रहना, प्यार से करना, प्यार से एक रिश्ते को एंजॉय करना, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो प्यार में पढ़ के, प्यार में रहकर, है ना, आपके पार्टनर को आपका एहसास और आपकी बातों से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को प्यार तो है ही, और प्यार तो हो ही गया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि प्यार नहीं हुआ था। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आज देर रात आपके बारे में बहुत सोचने वाले हैं। मे बी ये पर्सन आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं, बात करने की कोशिश आपके पार्टनर कर सकते हैं आपसे। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स कह रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। और जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।